हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो नंबर है 11, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया हुआ है, यूनिट्स इन सीएसएस, टेस्ट प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ बॉक्स मॉडल। तो चलिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे गाइस। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस इसलिए मैं 3 भी करा सकता था, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, यूनिट्स, टेस्ट प्रॉपर्टीज़ और बॉक्स मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें 4 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं क्वेश्चंस को और इसको सॉल्व भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं आ गया हूँ वीएस कोड पे और मैं आ गया हूँ एचटीएमएल के फाइल में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कंबाइन CSS प्रॉपर्टीज स्टाइल एंड H1 एलिमेंट विद द फॉलोइंग टेस्ट प्रॉपर्टीज: फॉन्ट साइज 36 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेस्ट कलर डार्क ब्लू, टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे फॉन्ट है तो इसमें स्मॉल में करके रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है कंबाइन CSS टेस्ट प्रॉपर्टीज स्टाइल एंड H1 एलिमेंट विद द फॉलोइंग टेस्ट प्रॉपर्टीज: फॉन्ट साइज 36 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेस्ट कलर डार्क ब्लू, टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमें एक H1 एलिमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, H1 एलिमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा क्या रहेगा कॉन्सेप्ट। चलिए आंसर अब देखते हैं। पहला हमारा रहेगा, पहले तो आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तब आप वीडियो को प्ले करके आप देखिए। चलिए तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने H1 टैग के थ्रू लिखा है वेलकम टू CSS वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने टेस्ट लिख दिया है गाइज। ठीक है, और यहाँ देखिए मैंने एक्सटर्नल CSS मेथड का यूज़ किया है। ये देखिए मैंने लिंक किया है एक्सटर्नल CSS को लिंक टैग के थ्रू। यहाँ पे मैंने रेल लिखा है, रेल एट्रीब्यूट में स्टाइल सीट डाल दिया क्योंकि स्टाइल सीट है वो, और लिंक में डाल दिया हमने फाइल का नाम styles11.css हमारे फाइल का नाम है। तो ये रहा हमारा फाइल। चलिए अब देखते हैं हमने स्टाइलिंग इसी किस तरह से की है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा H1 टैग है। ठीक है, अगर हमें किसी स्पेसिफाइड टैग को एक्सेस करना हो, स्टाइलिंग करनी हो, तो हम क्या करते हैं गाइस? हम सीधे उसका नाम लिख देते हैं और उसके बाद स्टाइलिंग कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ देखिए जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट कर दी ताकि आपको बार बार इधर से इधर ना जाना पड़े। ठीक है, तो ये देखिए इसने कहा है फॉन्ट साइज 36 पिक्सल। तो ये देखिए फॉन्ट साइज हमने डाल दिया 36 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली कह रहा है एरियल सैंस सेरिफ, तो यहाँ मैंने फॉन्ट फैमिली डाल दिया गाइस एरियल सैंस सेरिफ। फॉन्ट स्टाइल कह रहा है इटैलिक, तो यहाँ मैंने इटैलिक डाल दिया है। टेक्स्ट डेकोरेशन कह रहा है अंडरलाइन, यहाँ मैंने अंडरलाइन डाल दिया है। ठीक, और देखिए कलर क्या कह रहा है? कलर कह रहा है डार्क ब्लू, मैंने डार्क ब्लू डाल दिया। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या कह रहा है? सेंटर, तो यहाँ टेक्स्ट अलाइन क्या डाल दिया मैंने? सेंटर। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है अलाइनमेंट, यही अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये देखिए ये है एरर। ठीक है, तो आपको इसको समझना है कि स्टाइलिंग देते हुए हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से लिखते हैं गाइस, ये भी आपको समझना है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने पाथ को। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे और ब्राउजर को उसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ चीज़ें। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखिए ये मैंने लिख दिया है H1 टैग के थ्रू वेलकम टू CSS वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए आप सारे प्रॉपर्टीज में इसको मैच कर सकते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज मैंने दी हैं।
यहाँ देखिए फॉन्ट साइज दिया मैंने 36 पिक्सल है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ है, तो देख सकते हैं हम ये 36 पिक्सल है भी, ठीक है। और सैंस सेरिफ और एरियल आपका इसका है फॉन्ट, ठीक है। अब देखिए फॉन्ट स्टाइलिक क्या है, इटैलिक है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखिए 13, ठीक है, इटैलिक लिखा हुआ भी है। तो आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या है, अंडरलाइन। आप देखिए इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन लिखा गया है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन का सिंबल लिखा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है कि ये हैं क्या, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए कलर है, डार्क ब्लू मैंने दिया है। टेक्स्ट लाइन में देखिए सेंटर है, देखिए पेज के सेंटर में है, ठीक है। और देखिए इंस्पेक्ट करके आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ देखिए पहले हम यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना कर्सर वेलकम टू CSS यहाँ पे ले जाता हूँ, इसके बाद राइट क्लिक कर देता हूँ और इंस्पेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए जहाँ मैंने कर्सर रखा था वहाँ पर सीधे ये आ रहा है, ठीक है। तो यही आपको समझना है गाइस। देखिए यहाँ से अभी आप चेंजेस कर सकते हो। मान लीजिए मैंने फॉन्ट साइज को ना, फॉन्ट साइज को मैंने कर दिया 6 पिक्सल, ये देखिए 6 पिक्सल आ गया। 66 कर दूँ, 66 आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। क्वेश्चन 36 कह रहा था, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, 36 कर दिया, ठीक है गाइस। तो आपको इन चीज़ों को समझना है, ठीक है गाइस। इंस्पेक्ट करने की हमेशा कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हमारा एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया गाइस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यूज CSS यूनिट्स स्टाइल पैराग्राफ एलिमेंट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉन्ट साइज 1.5 mm, लाइन हाइट 2 यूनिटलेस, पैडिंग 15 पिक्सल, मार्जिन 10%, विड्थ 80%, टेक्स्ट कलर, ये हमारा कोड है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें CSS यूनिट को इस्तेमाल करना है, ठीक है, स्टाइलिंग में, ठीक। और हमें एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाना देना है, ठीक है। और इसमें ये सारी चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है CSS यूनिट्स मेक इट ईजी टू क्रिएट स्केलेबल एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। तो ये सही भी है, क्योंकि जो CSS यूनिट्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल रहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग करने में, ठीक है। चलिए तो मैंने ये पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके ये टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। चलिए मैं अब इसकी स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ गाइस, ठीक। चलिए तो स्टाइलिंग कैसे करते हैं गाइस, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। और जब भी हमें एक स्पेसिफाइड टैग को एक्सेस करना हो स्टाइलिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं गाइस, हम सीधे सीधे लिख देते हैं P, उस टैग का नाम, ठीक है। और उसके बाद हम स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखा है 1.5 mm, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.5 mm, ठीक है। लाइन हाइट क्या लिख दिया 2, तो यहाँ पे लाइन हाइट लिख दिया मैंने 2। मैंने पैडिंग बोल रहा था 15 पिक्सल, यहाँ देखिए पैडिंग मैंने डाल दिया 15 पिक्सल। मार्जिन बोल रहा है 10 पिक्सल, मैंने मार्जिन डाल दिया 10 पिक्सल, ठीक है। विड्थ कह रहा है 18, मैंने विड्थ भी डाल दिया। और कलर, टेक्स्ट कलर क्या कह रहा है 444, तो मैंने यहाँ पे 444 डाल दिया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये सारी चीज़ें ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं ये रहा टेस्ट, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया, नीचे गया इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे, देखिए मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से कर्सर इसी पे करके किया था, तो ये देखिए आ गया है चुनकर। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए जब मैंने फॉन्ट साइज यहाँ से, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मैं स्टाइलिंग, ठीक है, स्टाइल वाले ऑप्शन में यहाँ देखिए फॉन्ट साइज जब मैंने हटाया, तो देखिए अपने नॉर्मल जो नॉर्मल रहता है उसमें आ गया। जब फॉन्ट साइज मैंने 1.5 mm किया तो ये हो गया, ठीक है।
तो ये फॉन्ट साइज एम किस पे काम करता है, पेरेंट पे काम करता है गाइस, ठीक है। चलिए अब देखिए लाइन हाइट 2 से करा, मैं हटा देता हूँ, ये देखिए, तो इसका जो है लाइन हाइट देखिए कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पैडिंग, देखिए गाइस पैडिंग है ना, ये पैडिंग, ये देखिए पैडिंग है यही 15 पिक्सल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पैडिंग हटा दे रहा हूँ, देखिए देख रहे गाइस, तो पैडिंग हट गया, तो वो और भी सारी जो ऊपर की चीज़ें हैं, वेलकम टू सी एस एस वर्ल्ड और दिस बॉक्स वाला, ये सारी चीज़ें नज़दीक हो गई, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए अब देखिए मार्जिन का, देखिए ये रहा मार्जिन। मार्जिन तो आप जानते हैं, ये मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है एलिमेंट के बीच की दूरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, वेलकम टू सी एस एस वर्ल्ड, ये जो दूसरा टेस्ट सी एस एस यूनिट मेक टू ईजी, द बॉक्स डिमॉन्स्ट्रेशन, क्लिक मी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं, वेब पेज की एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इन दोनों के मतलब किसी भी दो एलिमेंट के बीच की दूरी क्या होता है, ये मार्जिन होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ देखिए मार्जिन को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने हटा दिया, देखिए ये देखिए मार्जिन ये रहा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, तो ये देखिए ये हट गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो हटाने के लिए कह नहीं रहा, तो हम इसको रहने देते हैं। इस आपका विड्थ की प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये रहा आपका कलर, कलर को मैं हटा दे रहा हूँ, कलर को मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कलर यहाँ मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ ब्लू, ठीक है। ये देखिए ब्लू हो गया। तो आपको इन चीज़ों को समझना है, ये चीज़ें हैं क्या, रिफ्रेश कर दूंगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, और आपका वी एस कोड में जो कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये देखिए। तो ये देखिए हो गया ना ब्लू से पहले वाला कलर। चलिए गाइस, तो आपका दो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज और साथ ही साथ HTML पढ़ाया हुआ है, और साथ ही साथ मैंने दोनों में बेसिक सारी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, और बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए हुए हैं, गिफ्ट दिए हैं, नोट्स दिए हैं, कोड दिए हैं हर वीडियोज़ में विद इमोजी, ताकि वो सारी चीज़ आपको आसानी से याद हो। इमोजी रहता है ना, तो चीज़ों को आसानी से हम ऐसे कि रिलेट कर पाते हैं कि वो चीज़ है क्या, वो चीज़ कह क्या रहा है, वो वर्ड क्या कह रहा है, वो पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हर वीडियो से रिलेटेड मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और जिसका मैं लिंक आपको कमेंट में दे दूँगा, और नोट्स और कोड भी मैं आपको कमेंट में दे दूँगा। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे नोट और कमेंट नहीं मिला, ठीक है, नोट्स और कोड नहीं मिला, ठीक है गाइस, सॉरी फॉर दैट, नोट्स और कोड हमको नहीं मिला, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाते हैं ना गाइस, तो वहाँ पर सॉर्ट बाय का एक ऑप्शन होता है गाइस, ठीक है। सॉर्ट बाय का ऑप्शन होता है, वहाँ पर फिर आप जब क्लिक करेंगे, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, सीधे नहीं मिलता है तो सॉर्ट बाय का ऑप्शन होगा। सॉर्ट बाय के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक दिखाई देगा टॉप कमेंट, एक दिखाई देगा न्यूएस्ट कमेंट, ठीक है। तो आपको न्यूएस्ट पे क्लिक कर, आप टॉप पे तो ऑलरेडी हैं, जब आप न्यूएस्ट पे क्लिक कर देंगे तो सीधे आपको कमेंट, वो सारी चीज़ें नोट्स और कोड आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ना आपका बॉक्स मॉडल पे है, बॉक्स मॉडल बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। चलिए, अप्लाई द CSS मॉडल स्टाइल अ div एलिमेंट विद द फॉलोइंग बॉक्स मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स, विड्थ 16 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, मार्जिन 30 पिक्सल ऑटो, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आप डिव एलिमेंट एक क्रिएट करिए, ठीक है। और इस पर आप बॉक्स मॉडल की एक कैरेक्टरिस्टिक को आप फॉलो करिए, जैसे कि विड्थ 60 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, मार्जिन 30 पिक्सल ऑटो, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक डिव टैग के थ्रू डिव एलिमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, जो टेस्ट के फॉर्मेट में है। और ये टेस्ट में क्या लिखा है, दिस बॉक्स डेमोन्स्ट्रेट्स द CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है, जैसा कि ये कर भी रहा है। फिर इसे मैंने क्लास का नाम, क्लास दे दिया है, ठीक है। और क्लास का नाम क्या है गाइस, क्लास का नाम है बॉक्स, ठीक है। अब हम इसको एक्सेस करेंगे। चलिए,
अब जब भी क्लास को हमें एक्सेस करना होता है हम क्या करते हैं गाइस, हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, डॉट का इस्तेमाल करेंगे और क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने डॉट का इस्तेमाल कर क्लास का नाम लिख दिया और फिर इसके बाद मैंने स्टाइलिंग दे दी है। अब देखिए वन बाय वन हम सारी स्टाइलिंग लिखेंगे। विड्थ 60 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। 3 पिक्सल क्या बताता है आपका, बॉर्डर की, मतलब बॉर्डर का मतलब बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी, ठीक है। और सॉलिड क्या बताता है, स्टाइलिंग। ग्रीन क्या बताता है, कलर, ठीक है। अब ये देखिए मार्जिन, मार्जिन क्या है 30 पिक्सल ऑटो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या है, लाइट ब्लू, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें ब्राउज़र पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। और वहाँ से मैं थोड़ा सा एडिट करूँगा इंस्पेक्ट के थ्रू, ताकि वो सारी चीज़ें और आसानी से आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ दिखाता हूँ मैं आपको, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ और ये देखिए मैंने डिव को चुन लिया है। अब देखिए, ये देखिए, ये रहा हमारा पैडिंग जो कि है 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी। तो ये देखिए पैडिंग मैं हटा दूँ तो ये देखिए हट जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। ये सब मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगली बार मैं आपको इस एक्सरसाइज दूंगा, करवाऊंगा नहीं, आंसर मैं दूंगा कमेंट में, लेकिन करना आपको खुद से रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, करके। यहाँ देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर क्या है 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। क्या करता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए क्या असर पड़ता है। ये सब आपको बताया हूँ, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। देखिए 8, देखिए बॉर्डर अपना हट रहा है, ओके 3 था ना। अब देखिए मार्जिन, मार्जिन मान लीजिए मैं 0 दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही होता है आपका, ठीक है। ये 3 है तो 3 रहने देते हैं, मतलब 30 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है, ठीक है। इसको हटा देते, देखिए। तो यही सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है गाइस। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब मैं चलता हूँ हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें लास्ट क्वेश्चन में बटन क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन। एड अ बटन एलिमेंट विद द फॉलोइंग स्टाइल, हमें एक बटन एलिमेंट क्रिएट करना है जिसमें ये सारी स्टाइलिंग देनी है, ठीक है गाइस। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है। क्योंकि ये फॉन्ट साइज से तो आप अवेयर हैं, बैकग्राउंड कलर से भी अवेयर हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस होता है जो आपका बॉर्डर का जो किनारे का, अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ करके, ठीक है। मैंने बताया नहीं ना। पैडिंग, पैडिंग में देखिए ये 10 पिक्सल और 20 पिक्सल क्या होता है। अगर हम दो ऐसे वैल्यूज देते हैं ना, तो ये जो पहली वैल्यू होती है ना, ये पहली वैल्यू आपको डिनोट करती है कि ये टॉप और डाउन से है, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्या बताता है, दूसरा वाला बताता है ये लेफ्ट और राइट से है, ठीक है। और टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे बटन एलिमेंट, बटन टैग के थ्रू, ठीक है। यहाँ मैंने बटन टैग के थ्रू बटन एलिमेंट क्रिएट कर लिया और इसमें मैंने लिख दिया है क्लिक मी, ठीक है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं हमारे जो बटन होते हैं उसमें क्लिक ही लिखा होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया, ठीक है। और क्लास का नाम क्या रखा है, स्टाइल्ड बटन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको स्टाइलिंग दिखाता हूँ इसकी। चलिए नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का स्टाइलिंग, ठीक है। क्लास है, क्लास को हम कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के थ्रू। तो हमने डॉट के थ्रू इसको एक्सेस कर लिया है गाइस, ठीक है। यहाँ मैंने स्टाइलिंग दी है। अब देखिए सारी चीज़ें, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल दे दिया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दे दिया, पैडिंग 10 पिक्सल 20 दे दिया, सॉरी, कलर वाइट दे दिया, बॉर्डर नन, ठीक है, कर्सर पॉइंटर। अब देखिए मैं आपको इसको सारी चीज़ें मैं आपको ब्राउज़र पे जाके दिखाता हूँ।
तो ये देखिए, ठीक है गाइस। देखिए पैडिंग 20 पिक्सल है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बटन है, ठीक, सॉरी। अब देखिए, यहाँ देखिए फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल, अगर हम हटा देते हैं तो आपका फ़ॉन्ट साइज जो नॉर्मल होता है, ठीक है, कलर से आप बैकग्राउंड कलर से अवेयर है। अब देखिए बॉर्डर रेडियस क्या है, 5 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं जो किनारे किनारे जो कटिंग है ना, वही होता है आपका बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं बढ़ा दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तब क्या होगा, 0 पे क्या हो रहा है, 0 मतलब बिल्कुल भी किनारे से कटा नहीं हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मैं 5 दे दे रहा हूँ, ठीक है, तो 5 पे आपका कट जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, 10 दे सकता हूँ, ठीक है, 15 दे सकता हूँ, ठीक है, 20 दे सकता हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो अपना होता रहता है, ठीक है। ये देखिए पैडिंग है आपका, ठीक है। पैडिंग में देखिए अगर आप 10 पिक्सल वाला जो है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये क्या डिनोट करता है, ये टॉप और डाउन का डिनोट करता है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, 0 कर दे रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना गाइस। तो ये जो पैडिंग है ना, ऊपर और नीचे से क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो यही होता है, मैं 10 ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10। अब देखिए दूसरा हुआ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल आपका राइट और लेफ्ट को डिनोट करता है। क्यों ना मैं इसको भी कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 0 का कर दूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना, राइट और लेफ्ट देखिए वो पूरा जुड़ गया। 20 है, 20 रहने देते हैं। कलर वाइट है, अगर हम हटा देते हैं तो ये ब्लैक होगा, ठीक है। और ये देखिए बॉर्डर, बॉर्डर देखिए नन है, ठीक है। बॉर्डर मैंने नन का डाला, मतलब बॉर्डर किनारे वाला, ठीक है। यहाँ में नन मतलब कुछ नहीं था, लेकिन कुछ नहीं था तो कुछ नहीं रहने देते हैं, यहाँ मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। कर्सर देखिए पॉइंटर, देखिए कर्सर पॉइंटर को मैं दिखाता हूँ। कर्सर पॉइंटर का मतलब क्या होता है, जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा, ठीक है, इसके देखिए जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं हवर करना, उसके ऊपर हवर करना, ठीक है। तो यहाँ मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ तो ये हवर हो गया, ठीक है। तो देखिए जब मैं कर्सर के मतलब कर्सर को ले जा रहा हूँ इस एलिमेंट के ऊपर, और जहाँ तक कि दूसरे पे ले जा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, कर्सर एज इट इज है। इसके ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, पॉइंटर, पॉइंटर वाला देखिए पॉइंट करने वाला आ रहा है, ठीक है, हैंड में बदल जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है आपका कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी क्राइटेरिया बता दी हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए। अगली बार मैं आपको दूंगा 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 4 दूं या 3, देखता हूँ जैसा रहेगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ठीक है गाइस। और इसके आंसर मैं आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है गाइस। और कमेंट में शॉर्ट बाई में न्यूएस्ट कमेंट और टॉप कमेंट में जाकर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है गाइस। और तो बस आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स और कोड, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। बेल आइकन जब भी आप दबा देंगे तो जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है गाइस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कि मैं आप कमेंट में दे दूंगा लिंक उसका। और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तैयार रहिएगा अपने एक्सरसाइज के लिए, जो कि मैं आपको दूंगा और आपको करना है और कमेंट करना है गाइज, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं गाइज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइज।